अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट एंड डॉट बॉल 360। जनाब, बड़ी बड़ी खबरें क्रिकेट की। नुमान जो है वो दुबई बैठे हुए हैं। क्रिकेट और डॉट बॉल जो है वो क्रिकेट की खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। गर्मा गर्म खबरें हैं नुमान। एक तो आईपीएल हो रहा है। कैसे हैं आप? पहले खैरियत, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। और दूसरा ये है कि जनाब पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं नोमी, उसमें तो यार मामलात बड़े गड़बड़ हैं और इंतहाई अफसोसनाक खबर एक सामने आई यार। बहुत दुख हुआ है इस पर। और वो खबर हमारे एक दोस्त हैं लाहौर के, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो खबर ब्रेक की है। एहसानुल्लाह पाकिस्तान। असल में हुआ ये कि आईपीएल चल रहा है, उसमें एक नाम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, बहुत नाम टॉप पे आ रहा है और उसका नाम है यादव, मयांक यादव। फास्ट बॉलर है, 155 की कंसिस्टेंट उसकी स्पीड है और 157 तक गया आईपीएल। इस वक्त पूरी दुनिया में उसी का ढंढोरा पीटा जा रहा है। अब उसको लेके तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास भी एक यादव था, हमने उसके साथ क्या किया। बात कर रहे हैं हम एहसानुल्लाह की। और आप पता है 150 प्लस गेंद करने वाला वो बॉलर था, लेकिन उसको इंजरी हुई एक। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नवान, उन्होंने हद कर दी कि पहले तो उसको डॉक्टर नहीं दे रहे थे, फिर जिस वक्त डॉक्टर दिया, इंग्लैंड से डॉक्टर आया क्योंकि उसका वीज़ा नहीं लग सकता था। पाकिस्तान डॉक्टर आया, आके ऑपरेशन किया और उसको कहा कि भाई तूने रेस्ट करना है। लेकिन उसको वहाँ पे एकेडमी में उसको बॉलिंग करानी शुरू करवा दी दोबारा। रीहैब में उसको प्रॉब्लम आया और वो उसका बाजू वो बेचारा फिर पकड़ के बैठ गया। अब बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती। बात ये है कि उसके जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी सख्त ख़राब थी कि एक तो वो गालिबन पेशावर से आके लाहौर में रह रहा था। वादत रोड पे उसने घर किराए पे लिया हुआ था जहाँ पे उसकी फैमिली थी, और पिछले कहते हैं कि 3 महीने से तकरीबन उसने किराया नहीं दिया हुआ था। उसके लिए अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, उन्होंने उसका वो किराया भी दिया। और उसके बाद डॉक्टर्स ने उसको कहा कि भाई अब तुझे ऑपरेशन कराना होगा इंग्लैंड में जाके। पीसीबी की मिन्नतें तरले करते रहे, पीसीबी ने उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई। दिन ब दिन वो बेचारा और ख़राब होता गया। और अब अली तरीन ने ही आके ऐलान कि भाई साहब मैं आपका खर्चा उठाता हूँ, आपको इंग्लैंड भिजवाता हूँ। डूब मरने का मकाम है पीसीबी के लिए। लेकिन अब घंटे पहले ये खबर जो है वो मीडिया पे आई कि मोहसिन नकवी साहब जाग गए हैं। उन्होंने उसको ऑफिशियल्स को निकालने की बात की है और वो सारा जो है मामला नोटिस ले लिया जी, नोटिस ले लिया। और पीसीबी के ऑफिशियल को निकालने की बात भी है। तो कौन है वो ऑफिशियल और क्या आप क्या कहेंगे यार? इस मुझे तो यार बड़ा अजीब सा लग रहा है इस सारी स्टोरी में। ये मसला ये है कि मिस मैनेजमेंट ना भरी पड़ी है पाकिस्तान के अंदर। और हमने ये एहसानुल्लाह के केस से पहले नसीम को देखा है। नसीम शोल्डर इंजरी कैरी करे, उसको जो है हमारे डॉक्टर्स हैं टीम के साथ, जो फिजियोज हैं, स्पेशली डॉक्टर्स की मैं बात करूंगा, उन्होंने उनको फिट करार दे दिया। लेकिन वो इवेंचुअली जो है वो ही ब्रोक डाउन। और जो है वो एक आई थिंक डॉक्टर सुहेल है कोई शायद, जो पाकिस्तान की टीम के जो ये फिटनेस के मसाइल अभी भी हैं। वो तो मेरा ख्याल है कि वसीम अकरम के दौर के, और इस बंदे को आपने सही नाम लिया, गालिबन डॉक्टर सोहेल ही है। ये वसीम अकरम के दौर का मौजूद है। बहुत पुराना। और यानी कि ये वो पता नहीं कौन सा पावा है इस बंदे के पास। ये वो डॉक्टर है जिस तरह फॉर्म 47 वाला है ना, ये फॉर्म 47 प्लेयर्स को इशू करते रहे हैं, अनफिट प्लेयर्स को फिटनेस के, जिस तरह फॉर्म 45 और फॉर्म 47। लेकिन वो आप ठीक पॉइंट। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये बेसिकली ना प्लेयर्स की रिपोर्ट्स देते हैं पीसीबी को कि कौन फिट है, कितना फिट है, खेल सकता है, खेल नहीं खेल सकता। तो अब जब इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने उनको जो है वो करवा दिया सारा कुछ, उनकी ट्रीटमेंट होगी, सर्जरी होगी, सब कुछ हो गया। लेकिन अब देखे वो तो अब चले गए ना अपना काम करके। अब तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको 6 से 8 हफ्ते आपने रेस्ट करना। लेकिन तो भाई आप उसको बुला रहे हैं कि आप आओ, नेट्स में आओ, एनसी आओ, और आप आके वो इसलिए कह रहे होंगे कि भाई हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, तुम घर बैठने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये ज्यादती है ना। फिर वो वादत रोड से उठ के नेशनल एकेडमी आता था, पता नहीं वो किस पे आता था, ये भी नहीं पता कि चिंची पे आता था, रिक्शे पे आता था। इंजरी उसकी है, ब्रेस उसको लगा हुआ लोहे का, आप तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस बेचारे की। तो एक तरफ तो वो यादव, अब इंडिया उसको कितना उठाएगा? मयांक यादव को हीरो अभी से बना दिया है।
और एक हमारे यहाँ का ये हाल है कि हमने प्लेयर्स को किस तरह ज़ाया कर दिया नुमान, और कितनी दर्दनाक कहानी है ये एहसानुल्लाह की पीसीबी को। और ये अभी खबर आई कि एंग्री मोहसिन नकवी टू फायर ऑफिशियल आफ्टर न्यूज ऑफ एहसानुल्लाह's मिस डायग्नोसिस गोज पब्लिक। अब वो उसको छुपाना भी तो है ना, उसको पीसीबी से उतारना है अब इस मुद्दे को। तो यासिर इसको कहीं ना किसी के तो सर पे डालना ही है ना। नहीं तो जो डॉक्टर सुहेल है इस वक्त जिस तरह मोहसिन नकवी इस वक्त ताकतवरों के राइट हैंड हैं, तो मोहसिन नकवी के भी एक राइट हैंड है पीसीबी में इस वक्त, जो चीफ सिलेक्टर हैं। हाँ, रियाज वहाब रियाज मेरा कहने का मतलब है कि वो वहाब रियाज ने उसको नहीं बताया होगा कि डॉक्टर सुहेल कौन है और इसकी क्या क्रेडेंशियल्स है, या जिस वक्त आप को ओहदा मिलता है तो आप भी वही कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। और कभी तो क्रिकेट तो वो नहीं है फोकस नकवी साहब का भी, क्योंकि अभी और इतना पॉलिटिकल साइड पे इतना कुछ हो रहा है, तो उनको तो वहाँ की चीज़ें संभालनी है ना। वो पहली प्रायोरिटी आई थिंक वो है, क्योंकि बड़ा खांचे बड़े वहाँ पे लगेंगे। तो पीसीबी में अभी आएंगे, क्योंकि जूजू वर्ल्ड कप करीब नजर आता है, आना शुरू होगा। मोहसिन नकवी साहब आपको नजर आएंगे पीसीबी में बहुत एक्टिव, क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच बेचना है हमने। यार क्या बेचना है, इधर खरीदारियां शुरू हुई हैं, आप बेचने की बातें कर रहे हैं। 4 अरब रुपए का पीसीबी कज़ाफी स्टेडियम के बिल्कुल साथ एक बिल्डिंग है वो खरीद रहे हैं। 4 अरब रुपए की। और प्लेयर्स का क्या हाल है एहसानुल्लाह जैसे कि मोहसिन नकवी साहब को ये खबर नहीं है, 4 अरब 4 बिलियन के एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं, उसको बनाएंगे जनाब ये 7 स्टार। और फिर उसमें जो पीएसएल की टीमें आएंगी, जो वर्ल्ड जो भी पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज होगी उसमें जो प्लेयर्स आएंगे वो जनाब वहाँ पे रहेंगे और उससे खर्चा ये निकालेंगे। 7 स्टार आज तक पाकिस्तान में शायद सरीना हो, लेकिन वो भी सुना 5 स्टार ही है, लेकिन 7 स्टार होटल जो है जनाब मोहसिन नकवी साहब का ये एजेंडा है। वो ठेके यासिर ये हल है, नोट पता है हल्के सी नोट। हाँ, ये हल है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का। उसका हल क्या निकाला, 4 अरब की प्रॉपर्टी ले लो आप कज़ाफी स्टेडियम के साथ, और वहीं पे प्लेस रहेंगे, वहीं से निकल के वॉकिंग डिस्टेंस पे अंदर आ जाएंगे और आपकी ट्रैफिक भी नहीं डिस्टर्ब होगी। मेरे ख्याल में ये सिर्फ इसका नहीं तो अगर यही करना था तो फिर पीसीबी के अंदर इतने सारी जगह है, उसी को एक एरिया को 7 स्टार बना लेते, जगह तो बहुत है। आप देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक आपकी होटलिंग पे, ठीक है, आपकी एक जो टूरिज्म है उसके ऊपर कितना बड़ा डेंट आएगा, होटलिंग पे डेंट आएगा, क्योंकि अभी सरीना में और आई थिंक बड़े बड़े पीसीज में ये प्लेस रुकते हैं आके जब भी ये पीएसएल होता है। नहीं तो वो भी 7 स्टार होटल है ना, तो लोग वहां पे भी आकर रुकेंगे, डेंट क्या पड़ेगा। अवारी है ये, वो सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं मुख्तस होगा, यानी इसमें पब्लिक भी आगे रहेगी। है तो सही, पब्लिक तो रहेगी, लेकिन अब अगर जब पीएसएल लेकिन नुमान और यार बात इससे बढ़ के 4 अरब रुपए की जगह ली है, 8 अरब रुपए का या 10 अरब रुपए का ठेका भी होगा, और ठेके में क्या कुछ होगा, पंजाब गवर्नमेंट भी है उन्हीं की, ठीक है, वो तो माहिर हैं ठेकों के। बिल्कुल। तो मोहसिन नकवी साहब ने भी जाहिर है कुछ ना कुछ तो कमाना है ना। इसी तरह तो अपॉर्चुनिटीज ये लोग निकालते हैं ना कि किस तरह। देखें वो अभी पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं उनके पीछे पड़े हुए ना ये लोग, सबको पता है। इसको प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेटाइजेशन के नाम के ऊपर आपको पता है एक वक्त में स्टील मिल पाकिस्तान की, कुछ साल पहले की बात है, 4 अरब रुपए में ये दे रहे थे, और हमारे एक स्टॉक ब्रोकर हैं उन्होंने बिड भी कर दिया था 4 अरब में, दे भी रहे थे पाकिस्तान। 4 अरब का तो उसका स्क्रैप भी नहीं होगा। तो अब 4 अरब रुपए का ये होटल इन्होंने खरीद, अभी बिल्डिंग ली है, एग्जैक्टली, अभी ये बनेगा। यानी आप भी लाहौर से वाकिफ हैं, ये यानी कि वही कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द का इलाका है। क्या कहते हैं, लिबर्टी मार्केट के दाएं बाएं कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसको के वो खरीद रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं एडजेसेंट टू वो है। तो ये पीसीबी के हालात हैं। क्रिकेट पे तवज्जो नहीं है, क्रिकेटर्स पे तवज्जो नहीं है। हमारे क्रिकेट डोमेस्टिक का जो हाल है, पानी पीने के लिए उनको वो अभी भी वो टूटियों के साथ, जंजीरों के साथ गिलास लगे होते हैं, उनमें पानी पीते हैं। तो ये हालात हैं। और मोहसिन नकवी साहब जो है, खैर ये इंशाल्लाह ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, लेकिन अब इससे भी एक और खबर है, बाबर के दुश्मन बहुत है ना। हाँ हैं, बहुत है। तो उनका आज एक स्टेटमेंट भी आया। हाँ बताएं। वो अफरीदी साहब, शाहिद अफरीदी, वो कहते हैं शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट भी आ गया। अभी थोड़ी देर पहले आया, वो कहते हैं कि मैंने ना शाहीन अफरीदी को बड़ा मना किया था और मैं इस ओपिनियन पे नहीं था कि इसको कप्तान बनना चाहिए। हाँ, समझ रहा हूँ। अब वो
उसके जो अब वो ना कि जो पाप अपने किए हुए ना की कोशिश कर रहे हैं, पाप नहीं धुल सकते, वो नहीं धुल सकता, क्योंकि अब सोशल मीडिया सब दुनिया को पता है नहीं कौन बाबर किस पे थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, वो तो अजीब व गरीब स्टेटमेंट्स देते हैं वो, बिल्कुल। लेकिन बाबर के खिलाफ भी वो बैठ के पीएसएल में कि बाबर इज नॉट अ मैच विनर, बाबर जो है वो T20 का प्लेयर नहीं है और सारा कुछ। और मैं वर्ल्ड कप से पहले ये फिर सारे शोशे शुरू हो चुके हैं। शाहीन अफरीदी नाराज है, अब मोहम्मद आमिर वापस आ गया है, इमाद वसीम वापस आ गया है। ये वो दो प्लेयर हैं जो बाबर आजम को जिन्होंने बहुत लताड़ा कि जी इसकी तो जगह नहीं बनती T20 के अंदर, ठीक है, इसको तो आप निकाल दें, इसको तो आप ना वनडे खिलाएं या फिर आप टेस्ट मैच चले। मैं अब वो खेलेंगे इनके साथ यहाँ से, और मैं आपको बता रहा हूँ हरवाएंगे, ये जो हरवाएंगे, ये कह रहे हैं। और बाबर को मैं आज आपके सामने ये बता रहा हूँ कि मुझे ये लगता है, मेरी ये सारी जो एनालिसिस है ना वो ये कहता है कि ये बाबर को टीम से आउट करवाएंगे एक। लेकिन वही बात है नुमान, बाबर को पहले भी कोशिश की, लेकिन इंशाल्लाह बाबर के साथ पूरी कौम खड़ी है, हम भी खड़े हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद नीचे होंगे। मैं इससे बड़ी खबर दूं आपको, मतलब है कि बाबर की दुश्मनी में, बुग़्ज़ में, और एक ऐसे मौके पे एक ऐसे प्लेयर की जानिब से, यानी कि जो बड़ा ही अपने अंदर जो है वो सिमट के बैठे होते हैं, खुद को बड़े पारसा, बड़े पाक साफ बैठ के मशवरे दे रहे होते हैं, पीसीबी को बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि मैं इस तरह कोच आऊंगा और उस तरह नहीं आऊंगा। गैस करें प्लेयर कौन है? पाकिस्तानी टीम का वसीम अकरम के दौर का, चलें, विकेट कीपर है राशिद लतीफ। 100% आपका जवाब दुरुस्त हुआ। प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि मैं इनको एक इलेक्ट्रा फैन दें। तो राशिद लतीफ साहब ने फरमाया ये है कि बेशक बाबर आजम और वो दोस्त हैं, लेकिन डिस्पाइट देयर फ्रेंडशिप बाबर टुक रिवेंज फ्रॉम शाहीन अफरीदी, कि उसने मेरी कप्तानी क्यों ली थी। मतलब है कि वो कह रहे हैं कि बाबर ने शाहीन से रिवेंज लिया है। भाई बाबर ने किस तरह रिवेंज लिया भाई? ये वही शाहीन शाहिद अफरीदी ग्रुप है पूरा, मुझे तो ये लगता है यार। ये सिर्फ और सिर्फ ना, मैं आपको बता देता हूँ, राशिद लतीफ को कितने लोग सुनते होंगे? 10,000 20,000 में भी, ठीक है। जब वो बाबर आजम का नाम यूज करेगा ना, 50,000 60,000 लाख लोग सुनेगा उसको। आप समझ रहे मेरी बात को? बाबर के नाम को यूज नहीं करके बाबर ने रिवेंज किस तरह लिया भाई? जिस वक्त कप्तानी शाहीन अफरीदी ने बाबर के अगेंस्ट ली थी, जिस वक्त वो प्राइम, जिस वक्त बाबर को सपोर्ट की जरूरत थी, उस वक्त शाहीन अफरीदी ने उसकी कमर में यूं करके छुरा घोंपा। बिल्कुल ठीक है। अब तो उसने अपना वो छुरा बाहर निकाला, तो उसने रिवेंज किस तरह ले लिया? उसे फ्लॉप तरीन कप्तान पीएसएल में देखा, ज़हनी तौर पे उससे कप्तानी हो नहीं रही थी। लेकिन ये राशिद लतीफ का बताएं कि राशिद लतीफ इस मौके पर ये स्टेटमेंट क्यों इश्यू कर रहे हैं? ये बड़ी अपनी तरफ से पारसा बनने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जी राशिद लतीफ ने बड़ी ना बुक्स पे, जुए पे बड़ी रिसर्च है इनकी, बड़ा काम किया है, फिगर्स और ये और वो। ये जो इतने पारसा बनते हैं, इनको ये भी पता है कि कौन से कप्तानी, ये उसी टीम में का हिस्सा थे जिसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बुक मेकिंग हुई। जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट भी उन्हीं टीमों के मुतालिक आई और हिस्सा थे। सच नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बनते बड़े पारसा हैं कि जी वो देखे हैं ये कप्तान और वो कप्तान और ये नंबर्स, और बड़े धीमे लहजे में। और इस वक्त आके बाबर आजम के खिलाफ वो जहर उगलना शुरू कर दिया है। वो भाई आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपके मुल्क का टॉप स्कोरर है वो। नहीं, ये बातें उनको छोड़ दे। मैं देखा 2023 का वर्ल्ड कप था, बाबर एक मजलूम आदमी की तरह सामने आया था कि जी उसके अगेंस्ट एक कंट्रोवर्सीज हो रही हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप। उसको बता दिया कि आप हट जाएंगे। राशिद लतीफ ने बहुत सारी चीज़ें उसके, तो उस टाइम क्योंकि उसने देखा कि बाबर के लिए सोशल मीडिया पे और कौम का एक सॉफ्ट कॉर्नर है बाबर के लिए, और सारे उसको बैक कर रहे हैं, तो राशिद लतीफ ने उसी डगर पे चलना शुरू कर दिया कि मुझे भी इसी को फॉलो करना है और बाबर को सपोर्ट करना है। अभी क्या हो रहा है कि अभी बाबर को अब जो कहानी चलनी शुरू हुई है वो ये है कि बाबर आजम को लेके इन लोगों ने टीम से किसी तरीके से आउट करना है। कौमी असम्बली में खड़े होकर लोग, आपके MNAs कहते हैं कि जी हमें बाबर आजम को पे नजर रखनी पड़ेगी, हमें दूसरा इमरान खान नहीं चाहिए। याद है आपको? ये कादिर पटेल साहब ने बोला था आपके कौमी असम्बली में खड़े होकर, मेरे कहाँ से आ गए बहरहाल। तो उन्होंने बोला जो एक माइंडसेट है पूरा बाबर के पीछे। बाबर इतना बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान के लिए और दुनिया में उसके, शायद अफरीदी समझता है वो ब्रांड है, वो नहीं, उससे ऊपर चला गया। यही तो जलन है,
यही तो जलन है कि उसकी फैन फॉलोइंग बाबर की, आफरीदी वगैरह, ये तो बहुत दूर है, ये तो कहीं पे भी नहीं उसके आगे आते खाते नहीं में। तो ये राशिद लतीफ ने इस वक्त ये जुमला क्या बोला यार, जेलसी है सिंपल। उसने अपने लाइक्स और वो सब्सक्राइबर्स और ये चीज़ें लेनी है और उसको लेने दें उसको। आप, मैं राशिद को कभी भी जो है ना उनकी बातों पे ना ज़्यादा गौर करता हूँ ना कुछ, क्योंकि वो वक्त के ना हवाओं के साथ चलते हैं और उसके हिसाब से बात करते हैं। ही इज़ अ वेरी टेक्निकल पर्सन और बड़े अच्छे तरीके से वो अपना सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। अच्छा यार चलें, ये तो हम अब अपने हीरोज, आप देखें कि इंडिया बिल्कुल इसके ऑपोजिट चल रहा है। आखिरी स्टोरी पे बात करें जी, अंग्रेश रघुवंशी, क्या 19 साल प्लेयर है ये। कल खेला है KKR की तरफ से, कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से 50 मारी डेब्यू में। 19 साल का प्लेयर है, 11 साल का था, दिल्ली से शिफ्ट हुआ मुंबई और वो नायर कोच हैं उसके, उनके हाथों में गया और कल भी वो उन्हीं की तारीफ कर रहे थे, उन्होंने तैयार किया। और दूसरी तरफ यादव है। ये दो प्लेयर्स हैं। कल शाहरुख खान ने भी उसको बड़ी धमकियां छपकियां दी। और अब आप देखें कि इंडिया में इतना टैलेंट है। एक फिगर सिर्फ हम वो वाली दिखा दें, अगर मैं कहूँ कि एक स्टैट है कि अगर आप देखें ना नुमान के इंडिया में इस वक्त टॉप रन स्कोरर कौन से हैं, तो वो आप देखेंगे कि वो सारे नए प्लेयर हैं। यानी कि इंडिया इस वक्त अपने नए प्लेयर्स को, जो नया इमर्जिंग प्लेयर है, उसको उठा के आसमान पे उसको पैम्पर कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, वो जो कमा रहे हैं वो प्लेयर्स को भी दे रहे हैं। इधर उल्टा हिसाब है, सामने बेचारा अपना बाजू लेके बैठा हुआ है। जायसवाल आई थिंक टॉप में है, फिर सूर्य कुमार यादव है उसमें, बिल्कुल, रिंकू सिंह भी हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं, शुभमन गिल हैं उसमें। तो आपको वो जो है ना पुराने नाम, या फिर वो जो जैसे कि कोहली और आपके शेखर धवन, इस तरह के, ये लोग अभी IPL खेल रहे हैं, विराट कोहली है और ये रोहित शर्मा है, इस तरह के नाम नहीं है। यंग प्लेयर्स इंडिया की बाग दौड़ संभाल रहे हैं और बोर्ड उनको बैक कर रहा है। आप देखें कि हमारे यहाँ पे इस IPL के अंदर बड़े बड़े मैचेस के अंदर फंसी हुई सिचुएशंस के अंदर या तो इंडियन बैट्समैन आता खेलने, बिल्कुल, या इंडियन बॉलर आता। मेरा ख्याल है उनको बताया गया कि मुश्किल सिचुएशन में आपने हमारे नए नौजवान इंडियन को प्रेफर करना है आपने मुश्किल वक्त में, चाहे मैच हार जाएं, लेकिन उनको तजर्बा होना चाहिए। इसीलिए तो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने, ये IPL और PSL हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है, IPL उनकी है, PSL हमारी डोमेस्टिक है। जी प्रोड्यूसर साहब वो रेडी है जी। मोस्ट T20 रन्स सिंस 2023। आपने ठीक कहा, जसवाल ने 1408 बनाए हैं, स्काई ने, सूर्य कुमार यादव ने 33 इनिंग्स में 1300 बनाए हैं, शुभमन गिल ने 34 इनिंग में 1300 पूरे बनाए हैं एग्जैक्टली, ऋतुराज गायकवाड़ 1261 और रिंकू सिंह 1140। यानी कि ये दिखाने का मकसद ये था कि अब इंडिया में यंगर लॉट जो नए प्लेयर्स हैं वो टॉप पे आ रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, वो ब्रोकन आर्म वाला एहसानुल्लाह नहीं वो, लेकिन हमारे यहाँ बैक पे कुछ भी नहीं है। हमारे पास है ना मोहसिन नकवी साहब हैं, हमारे पास राशिद लतीफ हैं, डॉक्टर सुहेल है, राशिद लतीफ है, शाहिद अफरीदी है, ये सारे हैं ना, इतने सारे हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं यार, लेजेंड्स हैं। तो मतलब और क्या चाहिए आपको यार, छोड़े टीम शीम को यार बस इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। हाँ, अल्लाह हाफिज़, छोड़े।